हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने आपको कराया था यूनिक सॉल्यूशन या अद्वितीय सॉल्यूशन से k की वैल्यू निकलवाई थी। उसी से आगे इसमें हम चैप्टर थर्ड में ही बात करते हैं कि एक होता है आपका एलिमिनेशन मेथड और एक होता है आपका सब्स्टिट्यूशन। तो एलिमिनेशन जो मेथड होता है आपका एक होता है एलिमिनेशन और इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, विलोपन। क्या कहते हैं? विलोपन। एक आपका होता है सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन। तो इसमें जैसे कि आपको आता होगा, लेकिन इसमें कुछ जो जैसे इम्पोर्टेंट है, जैसे 49x हो गया प्लस 51y इज इक्वल टू 499 और दूसरे में दिया है 51y प्लस 49 और y इज इक्वल टू कितना दिया है 50। तो इसमें आपको क्या करना है, इस टाइप की अगर आपको इक्वेशन दिखती है और इसमें कहता है कि इसको एलिमिनेशन से विलोपन से करिएगा, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। तो इसमें क्या करना है, स्टेप फर्स्ट में क्या करना है आपको, पहले इन दोनों को एक बार क्या कर देना, ऐड कर देना है। समझते रहिएगा, स्टेप फर्स्ट में आप ऐड करेंगे और स्टेप 2 में इनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मान लीजिए पहले हम अगर ऐड करेंगे इनको, तो इन्हीं इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं। आप इसको लिखेंगे 49x प्लस 51y 499 51x प्लस 49y 50। इसे प्लस करेंगे आप 10 9 × 10 हो जाएगा, ये हो गया 1000। इधर आपका हो गया 100x प्लस और ये हो गया 100y। इसमें से देखो ये 100 से पूरे में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो x प्लस y इज इक्वल टू कितना हो गया 10। इसको इक्वेशन नंबर बना लेंगे 3। इसी प्रकार से इनको अब तो इसी में माइनस कर दे रहे हैं। ये इक्वेशन एक बन गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इसको हमने क्या किया था बताओ, प्लस किया था। तो हमारी इक्वेशन कितनी आई थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 3। अब इनको हम क्या करेंगे, माइनस, अच्छा सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के साइन क्या होते हैं, बदलते हैं। यहाँ से बदलते हैं, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। 49 में से 50 बन जाएगा माइनस का 2x, यहाँ प्लस का 2x और यहाँ माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2। माइनस 2 से सभी में दोनों तरफ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब माइनस 2 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड, तो x माइनस y इज इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन नंबर कितनी बन गई, 4। अब 3 और 4 को क्या कर देंगे, अब एलिमिनेट कर देंगे। तो इसमें लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और हमारा हो गया x माइनस, साइन का थोड़ा ध्यान रखना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। जब साइन अपोजिट होते हैं तो ऐड कर देते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 12। तो 2 उधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। इसी तरह से किसकी निकाल लेंगे, x की वैल्यू किसी मतलब y की निकाल लेंगे। इस तरह से इस इक्वेशन को हम बहुत जल्दी कर सकते हैं। वैसे आप क्या करते हैं, इसका आप बदल के भी यहाँ की मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, इसकी इधर करते हैं। इस तरह से हम किसी एक को क्या करते हैं, सेम करते हैं। बट इसमें इस तरह से आप करेंगे तो आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा और समय की भी बचत हो जाएगी। वरना आप समझ सकते हैं अगर उस तरह से करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जैसे कि क्वाड्रेटिक वाले में आप एक मेरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने 5 से 7 मिनट की है शायद, उसमें मैंने जो अंडर रूट बीच में अंडर रूट होता है उसमें दिक्कत होती है, तो उससे मैंने कराया है, वहां से देख सकते हैं। जैसे कि इसमें क्वेश्चन है कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें कह रहा है कि अगर इसके मूल कैसे हैं बताओ, यानी इसके जो जीरोज हैं वो इक्वल है। अगर इंग्लिश में जीरोज इक्वल होते हैं, हिंदी में क्या होते हैं, मूल समान होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, मूल समान है। तो अगर मूल समान है तो जो हमारा विविधकार होता है या डिस्क्राइमिनेंट होता है, तो देखो जब भी डिस्क्राइमिनेंट बोलेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा विविधकार। तो इसका विविधकार क्या हो जाएगा, डिस्क्राइमिनेंट, इसको डी से नोट कर देते हैं, b² माइनस 4ac, ये हम निकालते हैं। तो डिस्क्राइमिनेंट जब हम निकालेंगे तो इसकी अगर मूल इक्वल है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, डी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या होगा, 0। अच्छा, चूंकि b पहले से ही यहाँ लिखा हुआ तो हम कैपिटल लिखे ले रहे हैं, वो थोड़ा समझ लीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट के तौर पर उठाया। इसमें वैल्यू c की पूछ रहा है, कह रहा है c की वैल्यू बताओ, तो क्या हो जाएगा, इक्वल है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अब b की जगह पे b है हमारा,
और ए की जगह पे ए है और सी की जगह पे सी है, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ से अगर हमें सी की वैल्यू चाहिए तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी स्क्वायर अपॉन 4a, एमसीक्यू में आ जाएगा। आप आसानी से इसको इजीली कर पा रहे होंगे, दिख रहा है विजुअल है, थोड़ा मार्कर की इन खत्म होगी। देखो नेक्स्ट, तो इस तरह से पोस्ट आप देखो। फिफ्थ चैप्टर में आपने एपी के बारे में, आप एपी क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब उसमें जिसमें ऐसी एक सीरीज जिसमें हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट हो वो क्या हो, सेम हो। तो हमने मान लिया ए बी सी अगर एपी में है, ठीक है, तो इसमें कंडीशन होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एमसीक्यू में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो हमारा जो मिडिल टर्म मतलब बी होता है वो ए प्लस सी अपन क्या होता है, 2 होता है। इस फार्मूले ए आप याद रखिएगा। जैसे कि इसमें क्वेश्चन समझाते हैं आपको, जैसे मैंने लिख दिया ए कॉमा ए प्लस 4 और लिख दिया 3a। अगर एपी में है, ये किसमें है, एपी में है, तो आप हमें ए की वैल्यू बताओ। तो अगर ये एपी में होंगे तो इसको अगर हम ए मान लें, इसको फर्स्ट ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको क्या मान लें, सी, तो उस कंडीशन के अनुसार ये हमारा बी हो गया और ये हमारा ए हो गया और ये क्या हो गया, सी। तो फॉर्मूला क्या होता है कि ए प्लस यानी बी यानी ए प्लस 4 इसमें और इसको क्या करो, ऐड करो, तो ए प्लस 3a और अपान में क्या आएगा 2, बाद में क्या आएगा 2। तो जब अपान में 2 आएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 2a प्लस 8 और यहाँ कितना हो जाएगा a प्लस 3a, ये तो 4a हो गया हमारा। a प्लस 3a कितना हो गया, 4a लिख दो, फिर a प्लस 3a 4a हो गया, 4a इधर आएगा या 2a को उधर ले जाओ जो आपका मन करे, 2a माइनस 4a माइनस 8, माइनस का 2a हो जाएगा और माइनस का 8, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 से 8 जाएगा, 2 4 जाएगा, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। इस तरह से क्वेश्चन बता सकते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन अब इस टाइप से आता है क्वेश्चन एपी में, अरे बाकी तो आप निकाल ही लेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन आएगा तो आप निकाल ही लेंगे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपसे समझाते हैं 6 13। देखो हम आपको कॉन्सेप्ट से समझाएंगे, उस कॉन्सेप्ट से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल, अब प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, मैथ में प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है। अब इसमें फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया, देखो 6, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला माइनस करते हैं इससे। इसमें अब हमसे पूछ रखा है, देखो इसी क्वेश्चन में आप बहुत सारी चीजें बताएंगे आपको, ये हमारा 6 है, डी हमारा 7 है, तो इसमें हमसे पूछ रखा है कि आप मिडिल टर्म निकालो, मान लीजिएगा क्या निकालो, मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म निकालने के लिए इसने पहले पूछा कि मिडिल टर्म हिंदी में कहते हैं मध्य पद, ठीक है, मिडिल टर्म निकालो। तो इसका जब हम मिडिल टर्म निकालेंगे तो मिडिल टर्म निकालने के लिए हमें n पता होना चाहिए। तो n के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है, अगर हमें n, ये हमारा लास्ट टर्म हो गया, तो हमारा एक फार्मूला होता है l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, ये होता है ना। तो l कितना है हमारा 216 और a कितना है हमारा 6 है प्लस, और n हमारा n तो हमें पता ही करना है n माइनस 1 और d कितना है 7। थोड़ा विजिबल है आप लोगों को, मार्कर थोड़ा हल्का किया, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, देखो प्लस का 6 से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इसको ऐसे कर लीजिएगा और इधर हो जाएगा, इसको ऐसे रहने दीजिएगा 7 n माइनस 1, ब्रैकेट मत खोलिएगा, अपना काम और मत बढ़ाइएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 टाइम और 7 को कहाँ ले आइएगा, इसके नीचे ले आइएगा, तो n माइनस 1, इसको कैंसिल आउट कर दीजिएगा तो 30 आ जाएगा, वो प्लस हो जाएगा करके, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 30। अब आपका n अगर आपसे इसमें n पूछना था तो n कितना आ गया 31, n कितना, इसमें टोटल टर्म कितने हैं 31 है। अब n या तो ओड आएगा और या आपका n क्या आएगा, इवन आएगा, वही दो ही केस मिल सकते हैं। तो और ये इवन अगर ऑड है तो हमें मिडिल टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑड है तो हमें मिडिल टर्म निकालने के लिए इसमें 31 प्लस 1 ऐड कर दें और से 2 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो हमारा कितना हो जाएगा 32 और 2, ये हो गया सॉरी 16। तो अब हम कौन सा टर्म निकालेंगे बताओ, 16th टर्म निकालेंगे, वो उसका मिडिल टर्म होगा। कौन सा टर्म निकालेंगे हम, 16th टर्म निकालें। और 16th टर्म निकालने के लिए देखो फार्मूला क्या लगाएंगे, तो निकालना कौन सा टर्म निकालना है 16th। तो 16th टर्म निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे a, अरे भाई a 16 का क्या मतलब होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
ये तो होता है, अरे चाहे यहाँ पे एल लिख लो चाहे A16 लिख लो, A16 के लिए भाई तो लास्ट टर्म हो जाएगा, तो A16 ऐसे ही रहेगा, ये हमारा कितना है 6 है, प्लस n, n तो 16 निकलना है -1, और d हमारा कितना हो गया 6, तो 6 प्लस ये 105 हो जाएगा, माइनस करके मल्टीप्लाई कर दी, ये हमारा आ गया 1 तो ट्रिपल 1 आ गया 111, ये हमारा हो गया 16 टर्म, समझते हैं ना, ये क्या हो गया 16 टर्म। उसके बाद में मान लीजिएगा इसी क्वेश्चन में हम आपसे पूछ रहे हैं लास्ट से, हमें लास्ट यानी अंतिम से हमें चाहिए मान लीजिए 10th टर्म चाहिए, कितना चाहिए 10th टर्म, कहाँ से चाहिए बताओ, लास्ट से चाहिए, तो लास्ट से अगर जब तुमको लास्ट से अगर कोई टर्म चाहिए बहुत ध्यान से समझिए, ये तो इधर से था एक इधर से, ये बताओ लास्ट से, अगर आपको लास्ट से चाहिए तो उसके लिए फार्मूला होता है, लास्ट से टर्म निकालने का फार्मूला होता है n-1 या माइनस होता है, ध्यान रखना ऑलरेडी, कौन सा टर्म चाहिए आपको, जो भी टर्म चाहिए यहाँ पे an लिखेंगे, ठीक है, an जो भी टर्म चाहिए आपको, अब कौन सा टर्म चाहिए मान लीजिए 10th टर्म चाहिए इनको, ठीक है, तो हमें जब 10th टर्म चाहिए तो यहाँ पे A10 लिखेंगे, कहाँ से लास्ट से, और L L की जगह पे कितना आएगा 216 माइनस 10 माइनस 1 इंटू डी से, तो ये कितना हो जाएगा 216 माइनस ये 63 हो जाएगा, इसको माइनस कर देंगे, तो ये हमारा कहाँ से निकल के आ गया बताओ, लास्ट से निकल के आ गया टर्म, अंडरस्टैंड। इसमें मैंने आपको, अब आप एन भी निकाल सकते हैं, एन भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, अच्छा इसी क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन को अगर हम ले लें तो अब हम सम निकालें इसी क्वेश्चन में, मान लीजिए सम का फार्मूला क्या होता है, दो फार्मूले होते हैं सम के एपी में, एक तो एशन होता है, तो n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अब इसको हर कोई जानता है, और एक फार्मूला और होता है इसका n अपॉन 2 और a प्लस है, ये जो कंडीशन है जब जैसे इसमें लास्ट लगाए तो आप ये लगा लीजिएगा, अगर आप ये भी लगा देंगे तो ऐसे नहीं कोई आफत आ जाएगी आपसे, हो जाएगा, इस तरह से आप ऐसे निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं ऐसा। अच्छा कुछ आपको इसमें कुछ क्वेश्चन इस तरह से दिए रहते हैं कि इसका थर्ड टर्म, तो जब भी थर्ड टर्म दिया हो या आपको फिफ्थ टर्म दिया हो तो आप डायरेक्ट लिखा, इस थर्ड टर्म मान लीजिए दिया है 9, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ, तो थर्ड टर्म का मतलब क्या हो जाएगा a प्लस 2d इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, अगर आपको फिफ्थ टर्म दिया है तो आप तुरंत उसे क्या लिख लो a प्लस 4d, मान लीजिए a कितना दिया है 5, तो मैंने 5 लिख दिया। किसी भी एपी में अगर हमें कोई भी टर्म निकालना है तो पहले तो हमें a चाहिए, d चाहिए और l चाहिए, n निकालना है तो मतलब a d तो हमें चाहिए, तो हम उससे फिर निकाल सकते हैं, l चाहिए तो मतलब इस तरह से, तो फिर हम इन दोनों को रीमेट कर लेंगे, विलोपन विधि से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, इस तरह से ऐसा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, शायद आपने सुना हो कि अगर हमें एन एसएन का फार्मूला होता है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, अभी सीबीएसई बोर्ड में भी क्वेश्चन आया था इस पे, एन, एक मिनट, एन का फार्मूला निकालने का होता है एसएन और एसएन माइनस 1, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर करें, और इस विजिबल है तो देखिए इसमें आपको एन लिख देना, जैसे मान लीजिए उसने एन को ले लिया था, एन ले लीजिए 4n माइनस n, ये हमारा क्या हो गया बताओ एन हो गया, ठीक है, हमसे पूछ रहा है एपी, अब चाहे आपसे एपी पूछे, एपी पूछे तो आप एपी निकालने के लिए आपको ए चाहिए और डी चाहिए, है ना, तो जैसे कि इसने एक पर ध्यान रखना है कि ऐसे ये नहीं है, सॉरी कि दिया है आपको ऐसे, ये क्या दिया है बताओ ऐसे 4n माइनस n स्क्वायर, इसने क्या दिया बताओ एस एन दिया है, क्या दिया है एस एन, मीन्स इस सम ऑफ दिया है फर्स्ट एन टर्म का, क्वेश्चन कहेगा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, हिंदी में बोलेगा तो प्रथम एन पदों का योग दे रखा है इस तरह से, और आपसे प्रथम पद पूछ लेगा, सार्वंतर, डी को क्या कहते हैं हिंदी में सार्वंतर कहते हैं, वैसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं इंग्लिश में, तो इस तरह से इसमें अब कैसे आप करेंगे, ऐसे निकालेंगे, पहले तो आप फार्मूला लिख दिया आपको एक नंबर मिल जाएगा, तो ऐसा तो हमें दे रखा है कितना है 4n माइनस n स्क्वायर, और हमें अब चाहिए हमें एसएन माइनस 5, तो एसएन माइनस, बड़ा ध्यान से समझना, एसएन माइनस 1 मैंने क्या किया इसमें देखो एस तो सेम रखा, एन की जगह मैंने एन माइनस 1 कर दिया, तो जहां भी एन है वहां तुम एन माइनस 1 कर दो, बड़ा ध्यान से समझना, यानी यहाँ एन है तो यहाँ एन माइनस 1 कर दिया, और यहाँ भी एन है तो यहाँ भी एन माइनस 1 लिख दो, अंडरस्टैंड। इसमें अब आप क्या करोगे, इसका बना दिया
n माइनस 1, तो n इसकी ब्रैकेट खोल दो तो 4n माइनस 4 माइनस, अच्छा इसमें कर्ली ब्रैकेट लगा देना क्योंकि पहले इसका हम आइडेंटिटी लगाएंगे इसमें a माइनस बी की, तो ये हो गया 2n। नेक्स्ट अब माइनस किया जाएगा तो हमारा हो गया 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर, माइनस माइनस जो अंदर जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस और ये प्लस हो जाएगा 2n। 4n 2n कितना हो जाएगा बताओ 6n और माइनस का n स्क्वायर और ये हो गया 5। अंडरस्टैंड, ये हमारा आ गया निकल के Sn माइनस 1, यानी जो हमारा Sn तो दिया था और जो हमने Sn माइनस 1 निकालना है, तो जो हमने Sn माइनस 1 निकाला तो ये निकल के आया। अब हमें An चाहिए, क्या चाहिए An, तो An का फार्मूला क्या होता है वो लिखा हुआ है Sn, और Sn की वैल्यू कितनी है देखो 4n माइनस n स्क्वायर। अंडरस्टैंड, विजिबल है ना आपको? ठीक है, तो इधर इसको मिटा लो, ठीक, यहाँ से लिख लेंगे। तो An का जो हमारा फार्मूला होता है वो क्या होता है Sn कितना है हमारा बोलो 4n माइनस n स्क्वायर, फिर माइनस, जब भी माइनस लगाओ कर्ली ब्रैकेट लगा दो, आप ब्रैकेट लगा दीजिएगा जब भी माइनस लगाओ, गलती नहीं होगी, मैं बता रहा हूँ आपको। 6n अदरवाइज गलती कर देंगे आप, n स्क्वायर और माइनस, ये है 4 नंबर में है ना क्वेश्चन आपका, इसको हल्के मत लेना, मतलब 9 में ही आएगा। 4n को बहुत इजीली समझा दिया मैंने इसको, 4n माइनस अंदर ले जाएगा, माइनस का 6n, मतलब माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, n स्क्वायर होगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, ये कट गया। 4n और 6n में से जाएगा कितना बचेगा 2n प्लस 5, यानी ये आपका an आ गया। अब दुनिया में एपी का कोई सा टर्म पूछे आप निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम फर्स्ट टर्म निकाल देंगे, कौन सा टर्म निकाल देंगे, फर्स्ट टर्म निकाल देंगे, तो फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो कितना हो जाएगा a1, यहाँ 1 भर दीजिएगा तो माइनस 2 माइनस 2 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म निकाल दिया। अब हमें कॉमन डिफरेंस पूछे तो हम a2 निकाल लेंगे, इस तरह से आप इसमें आप ap बना सकते हैं, चाहे a2 निकाल लेंगे, इसी तरह से आप 2 भर देंगे इसमें, 2 2 या माइनस 4 प्लस 5, ये बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ap बनती हुई चली जाएगी। तो इस तरह से आप इसमें ap का भी जो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है वो करा दिया। एक होता है 2 डिजिट वाला, जैसे कि पूछता है कि 2 डिजिबिलिटी है, तो उसको अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। कुछ एपी के क्वेश्चन होंगे और ट्रेन है, बोट है, इस तरह के क्वेश्चन अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें। इस तरह से वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।